नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित मेहता स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस सीखो के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गारंटीड सेविंग्स प्लान के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है गारंटीड प्रोडक्ट्स के, वो डे बाय डे इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। इसको हम इस स्लाइड से समझते हैं। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर 1991 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करते थे एफडीज़ के, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के, वो अराउंड 15% हुआ करते थे, जो अगले 10 सालों में रिड्यूस होकर तकरीबन 12% रह गए। उसके अगले 10 सालों में वो रिड्यूस होकर अराउंड 9% आ गए। और अभी 2021-22 की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जानते हैं 5% से 6% के बिटवीन चल रहे हैं। अगर इसी ट्रेंड को फॉलो करें, जैसे कोई कंट्री डेवलप करती है, हम जानते हैं उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन आते हैं, तो इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए अगर अगले 10 सालों की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% और उसके अगले 10 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट 1%, 0% से 1% के बीच में आ सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 0.01% है। कनाडा में ये 0.25% है। जापान में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट माइनस में है, स्विट्ज़रलैंड में माइनस में है, और यूएस के अंदर भी अगर आप बात करेंगे तो 0.25 से लेके 0.50 तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो ट्रेंड है और ये फिगर्स हमें बताती हैं कि जैसे जैसे कोई इकोनॉमी डेवलप करती है, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होते हैं। अगर बात कर लें आज के समय में इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलते हैं, तो इसके लिए हम जाते हैं एचडीएफसी बैंक की साइट पर, और वहाँ पे आप देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से आपको मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.40, 5.60 और 5.75 मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको 5 साल की एफडी के लिए मिलेंगे, वो 5.75 मिलेंगे। यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ये एफडी मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए अवेलेबल है। अगर कोई व्यक्ति आज 5 ईयर की एफडी करवाता भी है तो 5 साल के बाद उसको अपनी एफडी को रिन्यू करवाना होगा, और उस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल होंगे उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो रिन्यू होगी। हो सकता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो जाए, हो सकता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से नीचे हो जाए। तो अगर हम एक लॉन्ग टर्म की बात करें, यानी 10 साल या 15 साल की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरेजली 5% से भी कम होंगे। तो ऐसे समय में आज हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम अपने पैसे को अगर फिक्स डिपॉजिट्स में लगाना चाहते हैं या एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाना चाहते हैं जहाँ पे हमें रिटर्न डे 1 से गारंटेड मिले, तो हमें अपना पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए। तो उसमें सर हम बात करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। हम बात करेंगे टाटा एआईए के सेविंग्स प्लान के बारे में। जैसा अभी आपने देखा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% या 5.5% को भी ले लिया जाए, तो कितने समय में, अगर आज मेरे हाथ में मान लीजिए कैपिटल है 10 लाख रुपए की, और मैं चाहता हूँ कि वो पैसा डबल होके मेरे हाथ में आ जाए। मेरे हाथ में आने से मतलब है, अगर वो अमाउंट टैक्सेबल है तो उसमें से टैक्स का पार्ट लेस करके वो एग्जैक्ट अमाउंट डबल मेरे हाथ में आ जाए, तो कितने समय में वो अमाउंट डबल हो सकता है। तो इसके लिए चलिए हम लोग चलते हैं एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर के ऊपर। फाइनेंशियल कैलकुलेटर में अगर हम जाते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आज हमने 10 लाख रुपए का सिंगल इन्वेस्टमेंट किया और उसको तकरीबन 17 साल के लिए होल्ड किया, और 5% का इंटरेस्ट हम उसको एज्यूम करके चलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे पक्के तौर से कह सकता हूँ कि 17 साल के लिए 5.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर हम उसको 5.5% मान लेते हैं, तो आप देखेंगे हमारा रिजल्ट में क्या आता है कि टोटल प्रिंसिपल हमारा 10 लाख रुपीज़ था। इंटरेस्ट अमाउंट जो उस पर अकर्ड हुआ वो हुआ 14,84,202, जिससे टोटल कैपिटल हमारे हाथ में आया 24,84,000। लेकिन यहाँ पर बात गौर करने वाली बात ये है कि जो ये 14,84,000 है, ये कंप्लीट अमाउंट टैक्सेबल होगा क्योंकि ये आपकी अर्निंग है। अगर इसमें से 14,84,000 में से 14,84,000 में से हम माइनस कर दें 30% टैक्स स्लैब को, तो हमारे हाथ में नेट इन हैंड आएगा 10,38,000। यानी कि अगर आज मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, आज से 17 साल बाद जो टैक्स डिडक्शन होने के हाथ में मेरे हाथ में अमाउंट आएगा, वो 10 लाख प्लस 10,38,000 यानी 20,38,800 ही आ पाएगा। यानी मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि अगर किसी इन्वेस्टर को टैक्स फ्री अमाउंट डबल करना है और उसके हाथ में वन शॉट में एक बड़ा कैपिटल अवेलेबल है, तब भी उसको तकरीबन 17 साल लग जाएंगे, जिसमें उसको किसी भी तरह की इंश्योरेंस या सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। तो चलिए देखते हैं हमारे पास और क्या बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। हम चलते हैं टाटा एआईए के सेविंग्स प्लान के अंदर। टाटा एआई में बहुत तरह से गारंटेड प्लान्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। उसमें एक प्लान है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्लान का नाम है गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ग्रिप प्लान भी बोलते हैं।
गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान में जब आप जाते हैं तो उसमें आपको कैलकुलेट प्रीमियम में जाना है, एंडोमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एंडोमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। वहाँ पे आप कोई नाम डाल सकते हैं अपना, कोई एक स्टैंडर्ड एज लिया जा सकता है। लेट सपोज मैं यहाँ पे 32 ईयर्स की एज ले रहा हूँ, 32 33 कुछ भी हम एज 30 ईयर्स की एज ले लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे हम एक अमाउंट डालते हैं 2 लाख रुपए। यहाँ पे आप सोचेंगे कि अभी तो हम 10 लाख की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने 2 लाख की बात क्यों कर रहे हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि वहाँ पे हमें एक एफडी करवाने के लिए हमें एक बड़ा अमाउंट वन शॉट में बैंक में लगाना पड़ता है। आज हम बैंक को ये नहीं कह सकते कि कुछ अमाउंट आप हमसे आज ले लीजिए, कुछ अमाउंट अगले साल ले लीजिए, यानी मेरी एफडी की ईएमआई बना दीजिए। कहीं पे भी आपको एफडी की ईएमआई अवेलेबल नहीं मिलेगी, लेकिन इस प्लान के अंदर हम एफडी ऑन ईएमआई भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे 10 लाख का एफडी करना है तो मैं उसको 5 ईयर्स का ईएमआई बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा 5 ईयर और जिसका मैच्योरिटी मुझे 15 ईयर में मिल जाएगा। 5 और 15 ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ एनुअल प्रीमियम डिपॉजिट हुआ। 5 ईयर्स में हमने 10 लाख रुपए, वो 10 लाख रुपए की एफडी जिसको आज हम बनाना चाहते थे उसको हमने 5 ईयर की ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया, जिसका हमें टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट अगर आप देखेंगे A+B 2 कंपोनेंट में ये मैच्योरिटी अमाउंट आता है। वो अमाउंट आपके हाथ में आएगा आज से 15 साल बाद 20,93,000। जी हाँ दोस्तों, 23,93,000 जिसको हम ऑलमोस्ट 21 लाख रुपीज़ बोल सकते हैं। तो और ये कंप्लीट अमाउंट टैक्स फ्री होगा, यानी जो अमाउंट अभी हमने एग्जांपल में देखा था हमें 17 साल लग गए थे एक साथ पैसा देने के बाद, तब भी वो अमाउंट हमारे हाथ में जस्ट 20,38,000 ही आ रहा था। यहाँ पे वो अमाउंट 20,93,000 हो गया टैक्स फ्री के अंदर। लेकिन यही नहीं दोस्तों, इस प्लान के अंदर आप देखेंगे कि हमें इंश्योरेंस भी डे 1 से मिल रहा है। कितना इंश्योरेंस मिल रहा है आइए देखते हैं। सम एश्योर्ड इस पॉलिसी के अंदर आपको 32 लाख रुपीज़ का सम एश्योर्ड मिल रहा है दोस्तों, यानी कि आप अपने 5 साल के ड्यूरेशन के अंदर केवल 10 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करेंगे, वो भी ईएमआई के अंदर, लेकिन उसके बदले अगले 15 सालों के लिए आपको 32 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस डे 1 से अवेलेबल होगा। भगवान ना करे, लेकिन अगर इन 15 साल के दौरान उस पर्सन के साथ कोई मिसहैप हो जाती है जिसने ये एफडी का ऑप्शन अडॉप्ट किया है तो उसके नॉमिनी को 32 लाख रुपीज़ पेबल होंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तब भी उसको आज से 15 साल के बाद डबल से ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अनडाउटेडली जो ये प्लान है टाटा एआई का गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान, जिसमें आप केवल 5 साल पेमेंट जमा करते हैं और 15 साल में मैच्योरिटी लेते हैं, इसमें अमाउंट आपको डबल से ज़्यादा टैक्स फ्री विद इंश्योरेंस बैकग्राउंड। और जी यही नहीं दोस्तों, इस प्लान के अंदर जो अमाउंट आप देंगे उसका 1.5 लाख रुपये तक का सेक्शन 80C में आपको टैक्स रिबेट भी ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये प्लान पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।